हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोधा स्थितधीर मुनिर उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञा अध्यात्म स्थित व्यक्ति के लक्षणों की इस श्रृंखला में इस विशेष श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्थित प्रज्ञा कौन है। जो दुख खेशु अनुद्विग्न मना, जिसका जीवन में दुख आने पर उसका मन विचलित ना हो। दुखेशु अनुद्विग्न मना, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, अध्यात्म स्थित है। तो दुख इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के हैं। एक है मन और शरीर के द्वारा दिए गए, जिसे हम कहते हैं आदि आत्मिका कलेश। दूसरे जीवों के द्वारा दिए गए आदि भौतिका कलेश, और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आदि दैविका कलेश। हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही धनी हो, कितना ही प्रभावशाली सुंदर विद्वान आदि क्यों ना हो, इन 3 तापों से जिसने भी भौतिक शरीर धारण किया है बच नहीं सकता। तो हर क्षण हर समय हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में ये 3 ताप आते ही रहेंगे। दुखेशु अनुद्विग्न मना। लेकिन इन 3 तापों का आने में कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन इन 3 तापों के आने के बाद भी हम ऐसा रह सकें कि इससे अप्रभावित रह सकें। तो बाह्य परिस्थितियों को नियंत्रण करना जीवात्मा के अधिकार में वश में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इससे अप्रभावित रहना, ऐसी कला तो आध्यात्मिक जीवन हमें निश्चित रूप से सिखाता है कि हम अनेक जीवन की विकट परिस्थितियों में, ऊंच नीच में, कठिनाइयों में भी हम अप्रभावित रह सकें। तो जब दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं और सुख की हम हमेशा कामना करते हैं। तो सुख आने पर हम अत्यधिक हर्षित हो जाते हैं, तो हर्ष में भी हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो कैसे सुख के समय में भी हम शांत रह सकें, उस भावना में भी बह ना जाएं। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में विचलित ना हो, सुख में भी शांत रह सकें। ये जो अवस्था है ये अध्यात्म में स्थित व्यक्ति की अवस्था है। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अभ्यास अपने जीवन में प्रत्येक दिन जोड़ना चाहिए। यानी कि प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक दिन गीता की वाणी को सुनना और पढ़ना चाहिए। तो ये जो निवेश है, चाहे अल्प मात्रा में भी प्रत्येक दिन किया जाए, एक दिन इसका जो प्रभाव है बहुत विशेष हो जाएगा। और फिर ऐसा प्रभाव जब हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक जीवन का लाएगा तो फिर वीत राग, ये आसक्तियों से हमें मुक्त कर देगा। वीत भया, हमें भय से मुक्त कर देगा। वीत क्रोध, क्रोध से मुक्त कर देगा। तो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्ति हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण इन श्लोकों में इस संसार की वास्तविक स्वभाव, जिसे हम कहते हैं द्वंद्वों से भरा हुआ, से ऊपर उठने का विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये स्थित प्रज्ञा अवस्था में किया जा सकता है, जिसमें हमें किसी की निंदा का, किसी की प्रशंसा का, किसी के सम्मान और किसी के अपमान का, किसी भी बात का प्रभाव ना पड़े। तो ये स्थित प्रज्ञा अवस्था प्राप्त की जा सकती है आध्यात्मिक जीवन के विधिवत अभ्यास से। और उसके लिए हम एक मार्गदर्शक चाहिए हमारे जीवन में, जिसे हम गुरु कहते हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन में जब आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास किया जाता है तो हर व्यक्ति इस अवस्था तक उठ सकता है। हरे कृष्ण।